आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम फ्रॉम गेट 2024। दो प्रॉब्लम और बच्चों ने सेंड की है। पहली है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ये एटॉमिक फिजिक्स से है। हैमिल्टोनियन इस तरीके से दिया हुआ था। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि नेगेटिव साइन है कि नहीं है, तो आप चेक कर लें। इस तरीके का हैमिल्टोनियन दिया हुआ है और इन दो जो लेवल्स हैं उनके बीच की स्प्लिटिंग पूछी गई है कि कितनी है। एच क्या है, -k L.S। तो हमें पता है कि जो जे वेक्टर हमारा होता है, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ एल प्लस एस, स्क्वेयरिंग बोथ साइड जे स्क्वेयर क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर प्लस 2L S। तो एल डॉट एस जो टर्म है वो किसके इक्वल होती है, जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर बाई 2। और अगर इनकी वैल्यू लिखें तो एटॉमिक नंबर की टर्म में अगर लिखें तो ये क्या आ जाएगा, जे इंटू जे प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस एल इंटू एल प्लस 1 एच कट स्क्वेयर माइनस एस इंटू एस प्लस 1 एच कट स्क्वेयर ओवर 2। ये आ गया। तो हैमिल्टोनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, -k एच कट स्क्वेयर को बाहर ले लें, इंटू में क्या आ जाएगा, जे इंटू जे प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एस इंटू एस प्लस 1। इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो फोर टर्म 2p3/2, यहाँ पे j की जो वैल्यू है वो 3/2 है, L 1 है p के लिए, और s की क्या वैल्यू है, वो हाफ है, क्योंकि 2 टर्म है, ये 2s प्लस 1 टर्म होती है। और इसके लिए अगर आप h निकालें तो ये आ जाएगा -k एच कट स्क्वेयर ओवर 2। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/2 इंटू 5/2 -1 इंटू 2 -1/2 इंटू 3/2। इसको सोल्व कर दें तो ये -k एच कट स्क्वेयर ओवर 2, ये टर्म आ गई 15/4 -2 -3/4। ये हमारे पास आ जाएगा -k/2 एच कट स्क्वेयर, और इंटू में आ जाएगा 15 -8 -3/4। सो दिस टर्म इज -k एच कट स्क्वेयर ओवर 2। ये 4 रह जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा। और अगर इसी टर्म को हम कैलकुलेट करें, 4 2p 1/2, सो दिस टर्म इज h इज इक्वल टू -k एच कट स्क्वेयर ओवर 2 इंटू में क्या आ जाएगा, 1/2। जे 1/2 है हमारे पास। यहाँ पे देखिए जे क्या है, 1/2 है, L 1 है, और S की वैल्यू अगेन क्या है, 1/2 है। तो 1/2 इंटू 3/2 -1 इंटू 2 -1/2 3/2। तो ये टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के एच कट स्क्वेयर। स्प्लिटिंग अगर देखें तो ये आ जाएगा के एच कट स्क्वेयर माइनस के एच कट स्क्वेयर ओवर 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस टर्म इज 3/2 के एच कट स्क्वेयर। तो इस तरीके से ये आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था सॉलिड स्टेट से है कि एक मोनोएटॉमिक क्यूबिक लैटिस है जिसमें एटॉमिक रेडियस दे रखी है आपको, और दे रखा है कि इस वेवलेंथ के लिए आपको लोवेस्ट ऑर्डर पीक मिलती है, और 1 1 1 प्लेन दिया हुआ है। तो 2 थीटा एंगल आपसे पूछा था, ब्रैक्स 2 थीटा एंगल कितना होगा। और इसमें ये भी पूछा था कि आपका जो लैटिस है वो BCC है, FCC है, कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली आप जब भी ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ते हैं तो 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा पढ़ते हैं। ये थीटा आपसे यानी इसका डबल आपसे पूछा है। मिनिमम है तो यहाँ एन की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी आपको रिलेशन जो सोल्व करना था वो ये रिलेशन सोल्व करना था। अब यहाँ पे डी की वैल्यू आप कहाँ से डिटरमाइन करेंगे। आपको पता है कि जो डी है इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो होता है a/√h² प्लस k² प्लस l²। एच के एल की वैल्यू तो 1 1 1 दे रखी है, तो ये आ गया a/√3। बट ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए रेडियस, आर की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, और वो आपको किससे पता चलती है कि आपका जो लैटिस है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका लैटिस BCC है तो वहाँ पे कंडीशन होती है कि H प्लस K प्लस L जो है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। FCC के लिए कंडीशन होती है कि HKL जो है या तो ऑल इवन हो, या तो फिर ऑल और करके लिख देते हैं, और ऑल ओड हो। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो हमारे केस में 1 1 1 है, तो 1 1 1 सारे क्या हैं, ओड टर्म्स हैं। तो हमारा जो लैटिस है वो कैसा होगा, FCC होगा। FCC का मतलब है कि एक सेंटर इसके जो फेस सेंटर पे है, और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे
1/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया। ये आर रेडियस, ये 2r और ये आर, ये ए है डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस है, तो ये कितना हो गया √2a। तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, आर 2r और आर 4r इज इक्वल टू क्या है √2a आ गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आ जाएगी आपके पास 4r/√2, और ये वैल्यू हमें दे रखी 4 इंटू आर की वैल्यू है 1.56 एंगस्ट्रॉम ओवर √2। इसको सोल्व अगर करते हैं तो दिस वैल्यू इज़ 4.41 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो डी की वैल्यू क्या है a/√3, ये आ जाएगी 4.41 ओवर √3 इज इक्वल टू 2.55 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से निकाल लीजिए 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि आपका लोवेस्ट है तो n हमने 1 कर दिया। यहाँ से आपका साइन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा कितना देखा 0.78 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.55। तो दिस टर्म इज़ साइन थीटा इज 0.15। ठीक है, अब थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.15। आपको ये ध्यान में रखना है वो उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। अगर आप इसका नेक्स्ट ही डेसिमल प्लेस, जैसे अगर आप यहाँ पे वैल्यू लेते 0.15 तो सॉल्यूशन अलग आता है, 0.153 लेते हैं तो सॉल्यूशन आपका डिफरेंट आएगा। जैसे अगर ये वैल्यू लेते हैं तो आपका सॉल्यूशन थीटा जो आता है वो आ जाता है आपका 8.63 एंगस्ट्रॉम। और अगर आप जो है ये वाली वैल्यू अगर लेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 8.800 समथिंग आएगी आपकी। तो उस केस में आपकी जो 2 थीटा की वैल्यू है इस केस में आ जाती है 17.26 डिग्री, और इस केस में आपकी जो आ जाएगी 17.6 डिग्री आ जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना था कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक पूछा है, तो उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लेके आपको ये सोल्व करना था। यहाँ अगर 2 डेसिमल प्लेस तक है तो आपका आंसर आ जाएगा 17.3 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर।